हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ और मॉडल ऑक्सिलरीज़ में क्या फ़र्क है। आइए तो शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह से है: द वर्ब which helps main verb to complete the meaning of the sentence is called an auxiliary verb। एक बार फिर से आप सुन लें। the verb which helps main verb to complete the meaning of the sentence is called an auxiliary verb। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज़ राइटिंग। इससे पहले लेक्चर में आपने वर्ब के बारे में, लिंकिंग वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है। तो आपको ये पता है कि राइटिंग मेन वर्ब है और उसकी हेल्प करने के लिए ये इज़ आर एम है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव वन द मैच। वे मैच जीत चुके हैं। इसमें क्रिया मेन वर्ब है, वन विन की थर्ड फॉर्म है और उसके साथ हेल्प करने के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गीत गा रहे हैं। हम क्या कार्य कर रहे हैं? सिंगिंग। मेन वर्ब है और इसकी हेल्प करने के लिए आर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ और मॉडल ऑक्सिलरीज़ में फ़र्क जानेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ लिखी हुई हैं। क्या हैं वो? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज एंड डिड। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ का काम क्या है आप देखेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन प्ले टू रोल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरीज दो कार्य करती हैं। पहला है हेल्पिंग द मेन वर्ब, जो आपने अभी देखा, मेन वर्ब की सहायता करती हैं या मेन वर्ब में सहायक होती हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम देखेंगे, कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ देयर ऑन। किसी वाक्य में ये प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अर्थ को पूरा भी करती हैं। जैसे आपके सामने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले हेल्पिंग द मेन वर्ब को देखेंगे, जो आपने पहले समझ भी लिया है। एक दो सेंटेंस आप और समझ लीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। मेन वर्ब है, प्लेइंग और उसकी हेल्प करने के लिए इज़ है। इसी के साथ साथ आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, शी इज़ अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है या वह एक छात्रा है। यहाँ पर इज़ इस वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए प्रयुक्त हुई है, या ये कह लीजिए यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंक क्या करता है? सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट से जोड़ता है। अगर इस लिंकिंग वर्ब को हम हटा देंगे तो सेंटेंस बिखर जाएगा, जैसा कि आपने पहले लेक्चर में सुना भी है। तो आप शॉर्टकट में ये समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ में हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों ही इंक्लूड्स हैं। दूसरा देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में। क्या क्या हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड एंड डेयर। ये सारी की सारी वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं
इनका कार्य क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज कैन प्ले ओनली वन रोल। मॉडल ऑक्सिलरीज सिर्फ एक ही कार्य करती हैं या एक ही भूमिका अदा कर सकती हैं, और वो क्या काम है? हेल्पिंग द मेन वर्ब। वे सिर्फ मुख्य क्रिया की हेल्प करती हैं या मुख्य क्रिया में सहायक होती हैं। इनसे क्या क्या काम प्रकट होगा या क्या क्या बातें होंगी? जहाँ पर भी ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब प्रयुक्त होंगी उनमें या तो दर्शाई जाएगी एबिलिटी या परमिशन या रिक्वेस्ट हो सकता है, कैपेसिटी हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है या किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन हो सकता है, कोई बंधन या कोई एडवाइस मशवरा हो सकता है। जहाँ कहीं भी हम इस तरह की बातों को शो करेंगे कि कहीं हम अपनी क्षमता दिखा रहे हों, कहीं हमें किसी को परमिशन दिखाना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, कहीं योग्यता दिखानी हो, कहीं सुझाव देना हो, किसी को ऑर्डर करना हो, कोई एहसानमंदी शो करनी हो, ऑब्लिगेशन हो, और कहीं पर एडवाइस देना हो, सुझाव देना हो, मशवरा देना हो, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इसको समझने के लिए आइए इधर देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपने सेंटेंस लिखा यू मे गो हो नाउ, यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। आपको इसके अर्थ से ही प्रकट हो रहा होगा कि यहाँ पर किसी को हम परमिशन दे रहे हैं, किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ पर मेन वर्ब है गो, और मैं मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयुक्त हुई है, और उसका अर्थ है परमिशन देना, ये आज्ञा देना कि आप कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है शी कैन सिंग, वे गा सकती है। कैन मॉडल शो करता है एबिलिटी को कि वे गा सकती है, एबिलिटी। मेन वर्ब है सिंग, कैन है मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, और यहाँ पर मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसी के साथ साथ आप ही कह सकते हैं तीसरे सेंटेंस में दे मस्ट डू देयर वर्क देमसेल्फ, उन्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, मेन वर्ब है डू, और यहाँ पर मस्ट है मॉडल ऑक्सिलरी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा, और प्राइमरी और ऑक्सिलरीज़ क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज़ क्या हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ के क्या क्या कार्य हैं। 2 कार्य हैं, मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में कार्य करती है, दूसरा अपने आप ही किसी सेंटेंस को पूरा करने में भी सक्षम होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज़ में ये वर्ड हैं, इसका सिर्फ एक ही कार्य है, ये मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में प्रयुक्त होती है। इससे ये बातें प्रकट होंगी या ये बातें जाहिर होंगी, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन या एडवाइस। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।